प्रेगनेंसी के बाद कितने दिन बाद अपनी सेक्सुअल लाइफ हम रिज्यूम कर सकते हैं या हम संभोग कर सकते हैं। जैसे वाइफ की डिलीवरी हुई तो उसके कितने दिन बाद हम सेक्स कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इंस्टाग्राम पर मुझसे, तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो अब देखिए होता क्या है, जब प्रेगनेंसी होती है तो कुछ हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे होते हैं, पूरी बॉडी की शेप बदल रही होती है, कुछ हार्मोन्स फीमेल के ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, कोई क्लास तो चल नहीं रही है, ठीक है। और जब डिलीवरी होती है तो आप फीमेल की वजाइना फैल के बच्चे को अब बड़ी हो जाती है, जो यूट्रस होता है बच्चेदानी वो भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। कुछ कट लग जाते हैं, माइनर कट लगते हैं। एक तो एपिजियोड में होती है जो आप यानी कि जो वजाइना की दीवार को काट के बच्चों को खींचा जाता है, ठीक है, उसमें भी टाँके वगैरह लगते हैं, उसको हील होने में टाइम लगता है। या फिर सिजेरियन सेक्शन हुआ, यानी कि जिसे कहते हैं बड़े ऑपरेशन से या ऑपरेशन से बच्चा पेट काट के जिसको निकालते हैं, तो वो भी एक अपने आप में अब कट लगे हुए हैं, तो उसको भरने में टाइम चाहिए, ठीक है। अब जब ये हार्मोन्स के चेंजेस, ये ज़ख़म, ये सब हो रहा होता है, तो फीमेल को रिकवरी के लिए, अपने सेक्सुअल फीलिंग के लिए या उसको एंजॉय करने के लिए या मूड बनाने के लिए सेक्स का कुछ टाइम चाहिए होता है। क्योंकि जैसे ही अब हार्मोन ऊपर नीचे हो रहे हैं, इंजरी हुई है उस टाइम पे, और जब जो फीमेल का मूड है वो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा होता है। बच्चों को दूध पिलाते में लिबिडो, सेक्स का मन वो बिल्कुल नहीं कर रहा होता, क्योंकि जो हार्मोन जो है वो आपके ऊपर नीचे हो गए हैं, खासकर ईस्ट्रोजन, है ना। तो फिर फीमेल का मन नहीं कर रहा होता। उस टाइम आपको संयम से काम लेना चाहिए, ठीक है। और कम से कम 1.5 से 2 महीने का आपको वेट करना चाहिए। पूरा फीमेल से बात करके कॉन्फिडेंस में लेके आपको ये चीज़ शुरुआत करनी चाहिए। इसकी शुरुआत भी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी क्या होता है, नए नए आपके ज़ख़म भरे हैं फीमेल पार्टनर के, और वजाइना नाजुक है, इस टाइम पे बहुत सेंसिटिव है, रिकवरी फेज चल रहा है अभी भी, 6 हफ्ते बाद भी। तो जो भी प्रोसीजर करें स्लो करें, स्लो स्टार्ट करें। लुब्रिकेशन, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट लें, उसके साथ करें। फोर प्ले लंबा रखें। फोर प्ले पूरी वीडियो चेक कर लेना, बना चुका हूँ। फोर प्ले लंबा रखने से फ़ायदा क्या होगा कि फ़ीमेल अच्छी तरह एक्साइट हो जाएगी, जो ड्राइनेस होती है वजाइना की वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि डिलीवरी के बाद होता क्या है, हार्मोन्स की वजह से मन नहीं कर रहा होता, वजाइना में टियर आ गए होते हैं, छोटे मोटे ज़ख़म हो गए होते हैं, ठीक है, या वजाइना ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है, तो उस टाइम रगड़ लग के इन्फेक्शन का ख़तरा, ब्लीडिंग का, खून आने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए 6 हफ्ते का गैप बताते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना होता है। तो स्लो स्टार्ट, ऑयल वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वाटर बेस्ड करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं तो फिर आपको प्रोटेक्शन भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये भी होता है क्वेश्चन कि भाई प्रेगनेंसी अगर दूध पिला रहे हैं तो कितने दिन बाद हो जाती है। तो अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है तो 6 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं होगी, यानी कि पूरा बच्चे को सिर्फ दूध ही चल रहा है माँ का। और अगर मान लो बच्चे का माँ का दूध भी चल रहा है, ऊपर की चीज़ें भी खिला रहे हैं, तो फिर आप कभी भी प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी कि 6 हफ्ते बाद कभी भी। तो इसका भी ध्यान रखना होता है। फिर कंट्रासेप्टिव या आपको कंडोम वगैरह यूज़ करना होता है, बैरियर मेथड जिसको हम बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। अब अगर मान लीजिए इससे पहले आप सेक्स ट्राई करते हैं, फीमेल का मूड भी नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है, तो इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अब जैसे ड्राई है तो वहाँ चोट लग सकती है, रगड़ लग के वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, फिर फीमेल को बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, यानी कि वेजिनिस्मस हो सकता है, वहाँ पे उनको आगे फिर इस चीज़ का डर बैठ सकता है दिमाग में, फिर वहाँ की मसल सिकुड़ना शुरू हो सकती हैं वेजाइना की, तो आप आगे भी सेक्स नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 6 से 8 हफ्ते का गैप ये ज़रूरी होता है, और इसको स्लो शुरुआत करना होता है। जय हिंद।